समारोह में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे विभाग के माननीय मंत्री श्री आफाक आलम जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे मत्स्य निदेशालय के निदेशक श्री निशाद अहमद जी और अन्य सभी हमारे मत्स्य निदेशालय के पदाधिकारीगण, असिस्टेंट डायरेक्टर सूचना एवं प्रसार विभाग और आप सभी पत्रकार बंधुओं, आप सभी को सबसे पहले मैं इस समारोह में स्वागत करती हूँ। और हम सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं एक योजना के बारे में जानकारी देने के लिए और इसके संबंध में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ये राहत सह बचत योजना है, जिसके तहत अभी माननीय मंत्री जी के द्वारा लाभुकों को चेक वितरण किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो जलकर प्रबंधन अधिनियम है उसके तहत जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने के लिए नदियों में शिकार माही का प्रतिषेध है। शिकार माही अलाउड नहीं है। तो उस समय क्यों अलाउड नहीं है? इसीलिए कि मछलियों का जो प्रजनन का समय है, ब्रीडिंग का समय, वो जून, जुलाई, अगस्त होता है। तो उसी समय तो आप ये भी देख सकते हैं कि सावन भी उसी समय में होता है, तो लोग खाते भी नहीं है। तो ये सबके पीछे एक रीज़न यही था कि वो ब्रीडिंग सीज़न होता है। तो ब्रीडिंग सीज़न में मछलियों को नहीं खाना है। इसके ऊपर अधिनियम के आलोक में भी प्रतिरोध लगा हुआ है। तो उस समय क्योंकि ये लोग शिकार माही नहीं करते हैं, इसीलिए उनको कुछ राहत दिलाने के लिए एक योजना शुरू की गई है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र का अंश, राज्य का अंश और मछुआरों का अंश, तीनों का अंशदान मिला करके राशि दी जा रही है। ये राशि तो छोटी है, लेकिन इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करना। नदियों में जो शिकार माही होती है उसके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगे और लोग इसका पालन करें, इसके लिए ये योजना लाई गई है। तो उसके तहत करीब 50,000 लोगों को हम लोगों को ये राशि देना था, लेकिन मछुआरों के तरफ से धीरे धीरे करके इसमें जागरूकता आ रही है। तो अभी करीब 12,633 लोगों ने रजिस्टर कराया है। तो उतने सारे लोगों को हम लोग करीब 5 करोड़ से भी ज़्यादा राशि, करीब 6 करोड़ के आसपास की राशि हम लोगों ने सभी को भुगतान कर दिया। जून, जुलाई, अगस्त का भुगतान हो गया है। उसी का एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज, ताकि लोगों में इसके बारे में जानकारी फैल सके। उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि क्योंकि हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो आज कुछ अन्य बातें भी करेंगे। हमारे जो मत्स्य निदेशालय है उसके तहत काफ़ी काम हो रहा है। तो आज के दिन में जो पहले आप सभी लोगों को जानकारी है कि पहले बाहर के राज्यों से मछली यहाँ पर आता था इस राज्य में, लेकिन अभी हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं। मछली के उत्पादन में हम लोग बिल्कुल आत्मनिर्भर हो गए हैं। जितना डिमांड है उस डिमांड के से भी ज़्यादा हम लोग मछली का उत्पादन कर रहे हैं। करीब 8.002 लाख मीट्रिक टन का हमारा डिमांड है। मतलब करीब 8 लाख, मान लीजिए 8 लाख मीट्रिक टन का मछली का उत्पादन का डिमांड है, मछली खपत का डिमांड है। तो हमारा उत्पादन करीब 8.46 लाख मीट्रिक टन हो रहा है। तो जो डिमांड है उससे ज़्यादा ही हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। तो उस तरह से हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि करीब हम लोग दूसरे राज्यों को निर्यात भी कर रहे हैं। करीब 45,000 मीट्रिक टन का हम लोग निर्यात भी कर रहे हैं। यानी हमारे राज्य से मछली अन्य राज्यों में भी जा रहा है, अन्य देशों में भी जा रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे बगल में जो नेपाल है वहाँ भी जा रहा है। नेपाल, सिलीगुड़ी, लुधियाना, अमृतसर, बनारस, गोरखपुर, देवरिया, कप्तानगंज, रांची, गोड्डा, इस तरह अन्य राज्यों में भी, और जो बगल के सटे हमारे नेबरिंग कंट्री है नेपाल, वहाँ पे भी जा रहा है। उसके साथ साथ कुछ उपलब्धियों के बारे में बात करें तो हम लोग जिस तरह से मछली उत्पादन में डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो गैप था उसको हम लोग पूरा कर पाए हैं। उसी तरह हम मछली का जो बीज होता है, सीड,
जो फिंगरलिंग्स होते हैं उसका जो उत्पादन है उसमें भी करीब करीब हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ पहुंच गए हैं। 2731 मिलियन फ्राई हम लोगों को चाहिए, बीज, मछली का बीज चाहिए, तो उसके विरुद्ध लगभग 2670 मिलियन फ्राई का उत्पादन राज्य में ही हो रहा है। तो हमारा जो निर्भरता है अन्य राज्यों में, खास करके बंगाल से हम लोग ज़्यादा मछली का बीज आता था हमारे राज्य में, वो भी अभी करीब करीब बंद हो गया है। करीब करीब हम लोग आत्मनिर्भरता के ओर उसमें भी पहुंच रहे हैं। उसी तरह हम लोग लगातार मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण दिला रहे हैं। जो मत्स्य कृषक जो है बाहर के राज्यों में भी जाके, खास करके लब्ध प्रतिष्ठित जो ICAR के इंस्टीट्यूशंस है देश में, वहाँ जाके प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो बहुत सारे जो नवयुवक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं वो सभी लोग अपने आप अपने पैरों में खड़े हो रहे हैं, मत्स्य व्यवसाय से जुड़कर अपना आमदनी कमा रहे हैं। और नए जल क्षेत्रों का सृजन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये करीब 2445 हेक्टेयर के क्षेत्र, नए जल क्षेत्र सृजित किए गए हैं। और नए नए तकनीक का विस्तार भी हमारे राज्य में हो रहा है। फॉर एग्जांपल बायोफ्लॉक पॉन्ड्स है, RAS लगाकर नया तकनीक का इस्तेमाल करना है। इस तरह बहुत सारे नया तकनीक से भी जुड़कर लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें भी इसका मतलब ये होता है कि कम ज़मीन में और कम पानी में ज़्यादा मछली का उत्पादन, ये बायोफ्लॉक तकनीक, RAS तकनीक के अंदर का जो ये है सीक्रेट है, वो यही है कि कम पानी और कम ज़मीन में ज़्यादा घनत्व में मछली का उत्पादन कर सकते हैं। तो वो बहुत तेज़ी से लोग उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, वो भी चल रहा है। इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी खास ध्यान है। मछली के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, चाहे जो व्हीकल्स हो उसको ये विपणन करने के लिए, या आइस प्लांट्स हो या पैकेजिंग यूनिट्स हो, ये सब भी, और हैचरीज़ वगैरह, ये सब भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। हैचरीज़ में भी करीब करीब हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो ये भी हैचरीज़ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस तरह जो अन्य योजनाएं, मैं सारा चीज़ में नहीं बताऊंगी, माननीय मंत्री जी भी काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री चौर विकास योजनाएं हैं और अन्य योजनाएं जो हम लोग चला रहे हैं राज्य में, जो राज्य योजनाएं हैं, उसके साथ साथ केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, वो सारे योजनाएं चल रहे हैं। बहुत बड़े बड़े फीड मिल्स भी इस राज्य में स्थापित हो रहे हैं। तो फिश फीड की जो ज़रूरत है वो भी आने वाले समय में राज्य से ही पूरा होगा। तो ये सारा फीड हो, सीड हो या मछली का उत्पादन हो, और साथ साथ मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता, उसके साथ साथ उसमें आमदनी का सृजन, वेल्थ क्रिएशन, जॉब्स क्रिएशन, साथ साथ निर्यात। तो इतने सारे क्षेत्रों में मछली के क्षेत्र में खास करके राज्य में काम हो रहे हैं।